हम मम्मीज़, हम बहनें, हम बेटियां और हम भाभियां, हम दिन भर के कामों में इतना मसरूफ़ रहते हैं कि हम अपने लिए वक्त नहीं निकाल सकते, जबकि अपने लिए वक्त निकालना भी हमारा ही फ़र्ज़ बनता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन इजी कुकिंग विद अलमास। तो आज मैं बताऊंगी आपको अपने लिए वक्त निकलकर अपने हाथों की हिफाजत करने का तरीका। जी हाँ, इतना वक्त तो बहुत मुश्किल होता है कि हम जाकर पार्लर जाएं और मैनिक्योर पेडिक्योर करवाएं, लेकिन हम थोड़े से अगर एफ़र्ट कर लें तो घर में ही हम अपने हाथ पैरों की हिफाजत कर सकते हैं। क्योंकि जो भी हमसे मिलता है तो पहला इम्प्रेशन तो हाथ ही होते हैं ना। और हम बर्तन धोते हैं, खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, सफाइयाँ करते हैं, तो उन सब में जो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं हमारे हाथ ही होते हैं। जिसमें बहुत जल्द वक्त से पहले झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, स्किन ख़राब हो जाती है, स्किन पे ब्लैक निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी एक टोटका, घरेलू जुगाड़, जो कि मैं करूंगी वैसलीन से। जी हाँ, वैसलीन हर घर में मौजूद होती है और विंटर में तो सभी इसको यूज़ करते हैं अपने हाथों की हिफाजत के लिए। तो ये जो हमारे हाथ होते हैं ना, इसमें इस तरह से निशानात पड़ जाते हैं, ब्लैक ब्लैक से उंगलियों के पोरों पे, बर्तन धोने की वजह से हम केयर नहीं कर पाते। तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताऊंगी, जिससे आपके हाथ साफ़ सुथरे, चमकदार और झुर्रियों से पाक हो जाएंगे, यानी कि झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और ये जो फ्रेकल से पड़ने लग जाते थे, ये भी ख़त्म होंगे सिर्फ इस वैसलीन से। इस वैसलीन में सिर्फ हमें एक दो चीज़ें ऐसी ऐड करना है कि जिनकी वजह से ये आपको बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र या वाइटनिंग क्रीम आपके लिए हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने एक बॉल ले ली है, कटोरी ले ली है, उसमें मैं क्या करूँगी, थोड़ी-सी वैसलीन डालूँगी, ठीक है? ज़्यादा नहीं, जितना आपको बनाना है उतना बना लें। ज़्यादा बनाकर मत रखें, क्योंकि ये रोज़ की ज़रूरत है, तो थोड़ा-थोड़ा सा रोज़ बना लें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने क्या किया है, बिल्कुल थोड़ी-सी, क्योंकि मैं अभी के यूज़ के लिए बना रही हूँ, तो ज़रा सी मैंने वैसलीन ली है, पेट्रोलियम जेली हर घर में मौजूद होती है, विंटर में ज़रूर इसको हर कोई ही यूज़ करता है। तो उसके बाद मैंने ली है तकरीबन 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, जो हम पकोड़े में डालते हैं ना, वो मैंने इसमें ऐड किया है। अब मैं इसमें डालूँगी दूध की मलाई या फिर दही, जो आपके पास मौजूद हो वो आप इसमें ऐड कर लें। और अगर दूध की मलाई भी ना हो और दही भी ना हो, तो आप सिर्फ दूध इसमें ऐड कर लें, क्योंकि दूध जो होता है ना, मिल्क जो होता है, ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, मॉइस्चराइज़ करता है स्किन को। और जो बेकिंग सोडा होता है, स्किन से जो हमारे निशान, दाग धब्बे, ये ख़त्म करता है। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। वैसलीन बहुत चिकनी होती है, तो इसको मिक्स करना थोड़ा-सा मुश्किल होगा, लेकिन आप इसको हल्का सा इस तरह से रब करेंगे तो ये बिल्कुल एक क्रीमी फॉर्म में आ जाएगी, ये बिल्कुल क्रीम जैसी हो जाएगी आपको। ये देखिए, मैं इसको करती जा रही हूँ, तो पाउडर और ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब हाथ से कर सकते हैं, आपके पास कोई ब्रश हो, ब्रश से कर लें इसको, लेकिन ईज़िली आप इसको इस तरह से क्रीमी फॉर्म में ला सकते हैं। मैंने सिर्फ अपने दोनों हाथों के लिए बनाया है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, आप बनाकर आपकी अगर एड़ियाँ जो फटी हुई होती हैं ना, उस पर लगाएं और सॉक्स पहनकर सो जाएं रात को। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो एड़ियाँ हैं ना, जो फटी हुई, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। 2 दिन में ही आपको इफ़ेक्ट नज़र आएगा। तो ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप डाल सकते हैं शहद। अब मैं एक हाथ पे आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, क्योंकि दूसरे हाथ पे मैं इसलिए अप्लाई नहीं कर रही ताकि आपको फ़र्क नज़र आए। अच्छी तरह से मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। अच्छी तरह से इसको रब कर लें, मसाज कर लें अपने जो मेरे जो काले काले निशान हो रहे हैं जॉइंट्स पर, इन पर अच्छी तरह मैं इनको लगा रही हूँ। और बहुत अच्छी तरह से इसको लगा लें, जैसे मसाज करते हैं ना, ये एक तरह से जज़्ब हो जाएगी। इसकी जो टेक्सचर है ना, बिल्कुल आपकी स्किन में जज़्ब हो जाएगा, एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो वैसलीन है ये ऑयलिंग करेगी इसकी, दूध क्लियर करेगा स्किन को, और बेकिंग सोडा है जो निशान ख़त्म करेगा। अच्छी तरह से इसको मैंने लगा लिया है। और फिर मैं क्या करूँगी, अच्छी तरह से लगाने के बाद
एक शॉपर लूँगी और हाथ पर पहन लूँगी। अच्छा, अगर आपके पास शॉपर नहीं हो ना, आप ग्लव्स ले लें। ये मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि शॉपर इसलिए पहनी है क्योंकि ये चिकनी होती है जेली, पेट्रोलियम जेली, तो अगर ये बहुत जल्दी हट जाएगी हाथ पे से, तो इसलिए मैंने शॉपर लेके लगा ली है। तकरीबन 1 घंटे बाद ये देखें, मैंने इसको ओवरनाइट लगाती तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता, लेकिन मैंने इसको सिर्फ 1 घंटा लगाया है आपको दिखाने के लिए, और मैंने हाथ धो लिए हैं। आप फ़र्क देखें, आप मेरे ये जो हथेली का हिस्सा है ये देखें, उंगलियों वाला, और पीछे का हिस्सा देखें, काफ़ी फ़र्क आपको नज़र आएगा। ये सिर्फ एक वन टाइम रिज़ल्ट है। अगर आप इसको रोज़ यूज़ करेंगे तो ये आपको और ज़्यादा शाइनिंग देगा। इसको रेगुलर लें, और हाँ, ये लगाने के बाद अच्छा सा कोई मॉइस्चराइज़र आप लगा लें, क्योंकि ये जो बेकिंग सोडा है इससे थोड़ी सी ड्राइनेस होती है, और ये सारे आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो निशान हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। होपफुली मैं अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे इस टिप को अगर आपको पसंद आई तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको फ़ायदा हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।